वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आपको आज क्वेश्चन ये अक्टूबर मंथ के यहाँ पे मिस्टेक हुई, असाइनमेंट सेकंड के बारे में, क्लास 9 के इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा मैं। प्रश्न क्या क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उसको समझेंगे और उसके बाद उसका आंसर लिख करके जमा करेंगे। पहला प्रश्न बोला, रीड द फॉलोइंग अनसीन पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए पोएम को पढ़िए। ये पाठ में नहीं है, आपको पढ़ाया गया हुआ पाठ में नहीं है, ये बाहर से आया हुआ, इसीलिए इसको अनसीन पोएम कहा गया है। तो इसको पढ़िए और इसके बाद इसका उत्तर लिखिए। इसी में ही उसका उत्तर दिया रहता है। नो मैटर वेयर द कैफे आल एंड द बस स्टॉप, ये एंड है, गलती से आ लिखा गया है। नो मैटर वेयर द कैफे आल द बस स्टॉप the pub or sidewalk of the busy street. It's part of what is their time-honored custom that Morris will rub noses when they greet. No matter, यह आश्चर्य की बात नहीं है, ये कोई खास बात नहीं है। Where the cafe and the bus stop, कि उस समय ना तो कैफे होता था और ना ही कोई बस स्टॉप हुआ करता था, ना ही पब होता था। पब मतलब डिस्को जो भी होता है, डिस्को इसको जहाँ पे कहना चाहिए लोग आज वर्तमान समय में नशा के लिए जाते हैं, तो ये पब हो गया। एंड साइड वॉक ऑफ द बिजी स्ट्रीट, और ना ही कोई ऐसी गली होती थी जो हमेशा चलने के लिए बिजी हो, हमेशा व्यस्त हो, उस गली में आना जाना कर ही रहे हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। इसके बारे में सोचने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, वर्तमान समय में ये सब अवेलेबल है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। इट्स पार्ट्स ऑफ व्हाट इज देयर टाइम ऑनर्ड कस्टम्स, यह तो उस समय के बहुत ही सम्माननीय, एक अच्छा पुरस्कृत करने वाली बात है, एक खुशी की बात है। उस समय में ऐसी स्थितियां होती थी कि मॉरिस जो लोग हैं, दैट मॉरिस विल रब नोज व्हेन दे ग्रीट, मॉरिस नामक जो जनजाति है, जब भी वे अपने आपस में जब मिलते थे तो वे अपने नाक को अपने नाक को रगड़ते थे और अभिवादन करते थे। जब भी वे एक दूसरे से अभिवादन करना होता, मिलना होता, नमस्कार चमत्कार करना होता, तो उस समय वे अपने नाक को रगड़ करके वे आपस में अभिवादन करते थे एक दूसरे का। उस समय की बात है। तो ये बहुत ही परंपरागत बात होने की वजह से ये आज के समय के लिए, वर्तमान समय के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। ये सम्मान की समय की बात है। इस प्रकार से पुराने समय में आपको कहीं पे कॉफी पीने के लिए जगह नहीं मिलेगा, बस स्टॉप नहीं मिलने वाला, उस जगह पब नहीं मिलने वाला, और ना ही कोई बहुत ही व्यस्त कोई गली नहीं है जहाँ पे लोग किनारे में चलते हो, ऐसा कोई नहीं है। तो इस प्रकार से उस पुराने समय में मॉरिस नाम की जो जनजाति हुआ, अपने दोस्तों के साथ जब भी कोई भी मिलते तो अभिवादन वे अपने नाक को रगड़ करके करते थे एक दूसरे का। डू नॉट आस्क मी वाई द मॉरिस रब द नोज, मुझसे कभी कहते हैं कि मुझसे ये ना पूछो कि मॉरिस लोग अपने नाक को क्यों रगड़ते थे, क्यों घिसते थे। फॉर अबाउट देयर कल्चर देयर लिटिल आई नो, जहां तक मुझे याद है कि वे उनकी ये परंपरा थी, उनकी ये परंपरा संस्कृति थी। जब भी वे मिले तो ऐसी छोटी सी उनकी परंपरा थी, इसकी वजह से वे ऐसा करते हैं, जहां तक मुझे याद है, मुझे पता है। परहैप्स देयर ग्रेट एंसेस्टर्स ब्रॉट इट विद देम, शायद परहैप्स मतलब शायद उनके पूर्वज हैं, उनके जो महान पूर्वज थे, उन्होंने इस परंपरा को लाया था। कहाँ से लाया था अपने साथ में? फ्रॉम आउटर आइसलैंड सेंचुरीज अगो, हजारों साल पहले उन्होंने अलग द्वीप से, अपने इस महाद्वीप से बाहर से जब आए तो वहां से उन्होंने अपने साथ ही परंपरा लाई, और उनके महान पूर्वज क्या ये सब परंपराएं अभी भी चलती है। नाक रगड़ करके एक दूसरे से ये अभिवादन करते हैं। ये हो गया हमारा पैराग्राफ पोएम। कवि ने क्या क्या कहा उसके बारे में आगे बताता हूँ। क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। ए में दिया हुआ चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, दोनों प्रश्न में से कोई एक, मतलब दो प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से दोनों ही क्या वाले हैं, यहाँ पे एक को चुन करके लिखने वाला। तो पहला प्रश्न बोला, व्हेन द मॉरिस ग्रीट ईच अदर दे, जब मॉरिस के लोग एक दूसरे का अभिवादन करते थे तो क्या करते थे। पहला बोला, वॉक ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ में चलते थे। रब नोज, नाक को रगड़ते थे। शाउट अलाउड, जोर से चिल्लाते थे। वेव हैंड्स, हाथ को हिला करके वे अभिवादन करते थे। तो इसमें से एक क्वेश्चन का आंसर है, एक क्वेश्चन इसका आंसर है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न, द प्लेस दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द पोएम इज, इस कविता में उस स्थान को नहीं कहा गया है। कैफे, बस स्टॉप, ऑफिस या फिर पब।
इसमें से कोई एक ऐसा स्थान है जिसको इस पोयम में मेंशन नहीं किया गया है, तो उसको आंसर को लिखना है। बी बोला आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली, संक्षिप्त में इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। व्हाट डज द पोएट नॉट नो अबाउट मॉरिस कल्चर ऑफ रबिंग नोज व्हेन दे ग्रीट, जब मॉरिस की जो संस्कृति थी नाक को रगड़ करके एक दूसरे का अभिवादन करना, इसके बारे में कवि को नहीं पता था, तो इसके बारे में और क्या उन्होंने बताया, इसका उत्तर आपको लिखना है। उनकी जो संस्कृति से संबंधित क्या जानकारी उन्होंने बताया कि अरे भाई ये संस्कृति आई कहाँ से, क्या हुआ, कैसा हुआ, इसके बारे में और कुछ बताए हैं क्या, उसको लिखना है आपको इस प्रश्न में। दूसरा प्रश्न बोलता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। आपके इससे पहले वाले प्रश्न 1-1 नंबर के हैं और दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है, 2 क्वेश्चन। हाउ डिड तरुण प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द रेस, तरुण अपने आप को रेस के लिए कैसे तैयार किया, पहला प्रश्न। दूसरा, व्हाई डिड दादी नीड द हर्ब्स, दादी है वह उसे जड़ी बूटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसे क्यों जरूरत थी उस जड़ी बूटी की। इस प्रकार से ये दोनों प्रश्न हो गए बच्चों। आपको इसके आंसर साफ साफ लिखना है, आंसर को लिख करके आपको जमा करना है, असाइनमेंट है वो। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है यू आर मोहित साहू स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, आप मोहित साहू हो, अपने स्कूल के खेल सचिव हैं, खेल सचिव हैं आप मोहित साहू। राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड अबाउट द एनुअल स्पोर्ट मीट टू बी हेल्ड इन द कमिंग वीक, आपको अपने स्कूल के सूचना पटल पे, सूचना बोर्ड है उसमें, नोटिस बोर्ड में आपको नोटिस लिखना है कि अगले आने वाले सप्ताह में वार्षिक खेल महोत्सव होने वाला है, खेल सम्मेलन होने वाला है, तो इसकी सूचना आपको बच्चों को देनी है, तो आपको नोटिस लिखना है। मैंने अब इससे पहले ही क्वेश्चन को समझा चुका है, आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि कैसे नोटिस लिखा जाता है, और वहां जाकर के देख लें और बना करके इसको आंसर लिखें। चौथा प्रश्न बोलता है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर एन ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है बच्चों, ध्यान में रखना है आपके अपने प्रिंसिपल को टीसी के लिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए आपको अपना एप्लीकेशन लिखना है। पांचवा बोला डू एज डायरेक्टेड, ये ग्रामर के 2 प्रश्न दिए हुए हैं। मोहन वेंट टू हिज ऑफिस, मोहन ऑफिस अपना कार्यालय जाता था, तो इस प्रकार से इसको नेगेटिव में चेंज करना है। दूसरा बोला शी इज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है, तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसे नकारात्मक वाक्य बनाना है, तो इस प्रकार से ये दोनों का काम करेंगे। 1 नंबर के क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन बोला राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, नीचे दिए गए किसी भी बिंदु पे आपको ऐसे लिखना है। पहला माई हॉबी, दूसरा वंडर ऑफ साइंस, तीसरा कोविड-19 कोरोना वायरस जो अभी चल रहा है वर्तमान समय में, इसके ऊपर एक ऐसे लिखना है। तो इस प्रकार से आपका 5 नंबर का ऐसे हो गया, एप्लीकेशन हो गया वो 3 नंबर का, और नोटिस हो गया वो 3 नंबर का, वहाँ से 4 नंबर का आता है। अभी आपको कम नंबर देने की वजह से यहाँ कम नंबर दिया गया है यहाँ पे। और डू एज डायरेक्टेड 1 नंबर का है। इस प्रकार से टोटल मार्क्स आपका 20 मार्क्स है। अच्छा से बनाएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।